वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें राजस्व संग्रहण हेतु ई ग्रास के स्थान पे FMS 3.0 पे एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसको RMS यानी रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया है। अब इसके संबंध में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस जो परिपत्र है इसमें जो लागू किया गया RMS वाला, ये भी फिलहाल 3 डिपार्टमेंट्स में लागू किया गया, फैक्ट्री एंड बॉयलर्स विभाग जयपुर, श्रम विभाग जयपुर और राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग जयपुर। अब इनके संबंधित जो भी चालान वगैरह है वो ई ग्रास की जगह RMS पे जनरेट होंगे। अभी जैसे कुछ लोगों के रिकवरी जो आ रही है ट्रेजरी की तरफ से, अलग अलग जिलों में या ट्रेजरी सब ट्रेजरी की तरफ से एक लिस्ट जारी की जा रही है, जिसमें कुछ कार्मिकों को अधिक वेतन का भुगतान HRA के रूप में या GPF की कटौती अगर कम हुई है, RGS की कटौती कम हुई है या HRA वगैरह का भुगतान अगर 8% की जगह 10% से हो गया है, नियमानुसार नहीं है और ज़्यादा हो गया है, तो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे, या अगर कटौती कम हुई है GPF की तो उसको कैसे चालान के द्वारा जमा करेंगे, तो उसके संबंध में मैं अगली वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा। तो उसमें भी अगर चालान बनाना है और खास करके राज्य बीमा और प्रावधान निधि का बनाना है, तो अब ई ग्रास पे ये ऑप्शन बंद हो गया है। मैंने आज चेक किया था तो ये ऑप्शन ई ग्रास से हटा दिया गया। अब ये ऑप्शन है वो RMS पे आ जाएगा। अब वो कैसे होगा या इसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो RMS के अंतर्गत जमाकर्ताओं को या तो SSO ID के माध्यम से सिटीजन सेल्फ सर्विस में ऑनलाइन और मैन्युअल चालान बनाए जाने की सुविधा दी गई है। अब इसके अंतर्गत चालान वगैरह बनेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो सबसे पहले तो आपको RMS पे रेगुलर चालान क्रिएशन के लिए GRN ई ग्रास एप्लीकेशन से स्वतः फैच होकर डाटा आ जाएगा और जमाकर्ता द्वारा आवश्यक विवरण भर करके RMS पे चालान जनरेट किए जाएंगे। और अब मान लो अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि जैसे कोई जमा करता है यानी कोई कर्मचारी है या उसके अगर चालान बनाना है इन विभाग से संबंधित, तो कैसे करेंगे। तो जमाकर्ता को SSO ID के माध्यम से FMS 3.0 के अंतर्गत लॉगिन करना है और ई ग्रास पे पूर्व अगर रजिस्टर्ड जमा करता है तो RMS पे SSO लॉगिन से एंट्री करने के बाद में ई ग्रास डाटा में जो अगर पूर्व लॉगिन का विवरण है वो प्रदर्शित हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई नवीन जमा करता है तो उसको SSO ID है जनरेट करनी होगी, उसके बाद में चालान जनरेशन और राशि जमा कराने की कार्रवाई की जा सकेगी। अब थोड़ा सा मैं आपको FMS 3.0 पे, जैसे यहाँ आपको पता है FMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे, तो यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे तो मैं एक लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शंस आपके आते हैं। वर्क SS वर्क स्पेस जो खास करके DDO वगैरह के लिए है, जिनमें सारा काम होता है सैलरी संबंधित वगैरह। दूसरा है SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, जिसमें एम्प्लॉय अपनी खुद की डिटेल्स सैलरी चेक कर सकता है। इसके अलावा जो अन्य जो भी G55 निकालना है या और भी कोई काम पर्सनल से संबंधित जो भी डिटेल्स है वो यहाँ जान सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है SS सिटीजन सेल्फ सर्विस, अब आपको इस पर क्लिक करना है। जो RMS के लिए यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे SS सिटीजन सेल्फ सर्विस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ अलग अलग पेंशनर है, सर्विस प्रोवाइडर है और यहाँ तीसरे नंबर पर है RMS। अब यहाँ आपके सामने अलग अलग ऑप्शन हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, पे चालान, रिफंड रिक्वेस्ट या ट्रैक ट्रांजेक्शंस। अब मान लो यहाँ 4 ऑप्शंस में सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आप जाकर के यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में चालान वगैरह बनेगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो RMS पे आपको यहाँ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, एग्जिस्टिंग ई ग्रास यूजर। अगर आप पहले से ई ग्रास यूजर हैं तो आप यहाँ ID और पासवर्ड डाल करके आप यहाँ से एंटर करके कैप्चा भर करके आप इंटर कर सकते हैं। लेकिन मान लो आप पहली बार ई ग्रास पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आप यहाँ चालान वगैरह बनाने के लिए करेंगे, तो यहाँ न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है और न्यू यूजर पे आपका नाम और SSO ID आएगी। अब आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ आपकी SSO ID शो हो जाएगी, आपका नाम शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद में पैन नंबर, हालांकि पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, और इसके अलावा स्टेट आपका ऑटोमेटिक राजस्थान आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है और पिन कोड सेलेक्ट करना है और आपको अपडेट करना है। तो मैं यहाँ जैसे सबसे पहले मोबाइल इंटर कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ से इंटर कर लें। उसके बाद में पैन नंबर कोई जरूरी नहीं है, आप खाली छोड़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना, तो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में एड्रेस है, तो यहाँ से आपका जो भी एड्रेस है वो आप एड्रेस यहाँ से टाइप कर रहे हैं और यहाँ से मैं जैसे एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद में एड्रेस के बाद में आपको और डिटेल्स है वो आपको भरनी है। तो यहाँ से जैसे मैं एड्रेस यहाँ टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद में जैसे आपका जो भी एड्रेस है उसमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आप लिखना चाहें वो लिख लें और उसके बाद में आपको पिन कोड लिखना। तो यहाँ से मैं जैसे पिन कोड है यहाँ इंटर कर रहा हूँ, तो पिन कोड मैंने इंटर कर लिए। अब जो मैंडेटरी थी एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और
मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें एड्रेस आपके है। वेरीफाई मोबाइल पे आप पहले क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लें। तो यहाँ वेरीफाई करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो OTP सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल में OTP आएगा तो आपको पहले OTP एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे मैं OTP आती है OTP एंटर कराऊँ, यहाँ से जैसे OTP आ चुका है तो पहले तो OTP है वो यहाँ एंटर करूँगा। तो यहाँ से जैसे ये OTP आ चुका है तो 601395 ये OTP आ गया और यहाँ से वेरीफाइड हो गया। यहाँ आप देखेंगे राइट का निशान आ गया, ऊपर वेरीफाई का मैसेज आ गया। अब आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ये प्रोफाइल आपका अपडेट हो गया। अब आप प्रोफाइल को एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। वैसे प्रोफाइल कंप्लीटेड 100% हो रहा है। अब पे चालान, अगर आपको कोई चालान बनाना है तो चालान कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे चालान पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो अभी जैसे मैंने इस बताया था इसमें कि इसमें अभी 3 विभाग का प्रोसेस शुरू हुआ है। जैसे 21 तारीख से शुरू हो चुका है, जिसमें फैक्ट्री एंड बॉयलर्स विभाग जयपुर और श्रम विभाग और तीसरा है SIPF। लेकिन अभी यहाँ जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट जयपुर 32 और लेबर डिपार्टमेंट जयपुर। अब यहाँ से मान लो आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ आपके चूज योर प्रेफर्ड मेथड, आप बजट ऐड से कर सकते हैं, सर्विस से कर सकते हैं या प्रोपेज से कर सकते हैं। तो जो भी आपकी जानकारी हो या जैसे भी आपके है उस हिसाब से आप कोई भी एक सेलेक्ट करके आप यहाँ से आप जैसे बजट ऐड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से बजट ऐड आवास है, श्रम रोजगार है, अन्य सामाजिक सिविल जमा वगैरह, तो जैसे भी आपके चालान बनाना है वो आप यहाँ से जैसे बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका अब जैसे नो बजट ऐड फाउंड, तो आप जो भी बजट ऐड आपके यहाँ अगर कोई दूसरा है तो आप दूसरा चेक कर लें। अब यहाँ जो भी बजट ऐड है आप यहाँ से जैसे अलग अलग बजट ऐड इसके सब ऐड से, तो यहाँ से आप देख लें सब एड्स कौन कौन से हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अन्य प्राप्ति विधियाँ हैं या भवन निर्माण वगैरह, वेलफेयर वगैरह, तो कोई भी जैसे यहाँ से कर लें। फिर इस तरीके से आपको यहाँ से प्रोसीड फॉर चालान पे जाना है। हालांकि मैं चालान नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको ये डेमो के रूप में समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम करेगा। फिर चालान जैसे आप प्रोसीड टू चालान पे, तो आप इस तरीके से यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ऑफिस का नेम सेलेक्ट करना है और PD अकाउंट और डिवीजन कोड सेलेक्ट करके फाइनेंशियल ईयर, पीरियड 1 टाइम है या एनुअल है, क्वार्टरली, जैसे आप ई-ग्रास पे करते थे। जैसे एक बार ही चालान बनाना तो आप यहाँ से कर लें, डेट कौन सी है तो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नहीं आ गया, अब आपको अमाउंट वगैरह है वो भरना है, कितना अमाउंट भरना है। जैसे मान लो यहाँ से आपको जो भी अमाउंट का आप चालान बनाना चाहते हैं तो वो अमाउंट यहाँ से आप भर लें, किसके अंतर्गत भरना चाहते हो तो यहाँ से जो भी है आप यहाँ भर लें। और इसके बाद में यहाँ से जैसे अलग अलग है तो ये चालान टोटल हो जाएगा। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो हालांकि मैं चालान नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो आदेश जारी हुआ है कि प्रथम चरण में 3 जो ऑप्शंस हैं इसमें, तो अभी जो खास करके ज़्यादातर कर्मचारियों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग। तो इससे संबंधित अगर कोई भी चालान आप बनाना चाहें तो अब ई-ग्रास की जगह आपको इसी पे बनाना पड़ेगा, RMS पे बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया कि RMS पे अभी 2 ही डिपार्टमेंट है। बस मैं बैक जाकर क्या बताता हूँ, तो यहाँ से जैसे बैक जाएंगे तो आपके यहाँ 2 ही डिपार्टमेंट्स हो रहे हैं, फैक्ट्रीज एंड बॉयलर डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट। SIPF है, बहुत जल्दी इस पर आ जाएगा। और SIPF से संबंधित अगर चालान वगैरह है वो बनाने हैं तो वो आपको इसी पोर्टल से बनाने पड़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एंट दे देता हूँ कि जैसे ये जो एक लेटर जारी किया गया समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा, ये उप कोष कार्यालय द्वारा। अब इसमें है कि कार्मिकों को अधिक भुगतान या निर्धारित दर से कम की गई कटौती की वसूली के बाबत। अब यहाँ से जैसे आपको पता है, मैंने अभी शुरू में बताया था कि FMS सिस्टम के द्वारा ऑडिट जो हुई है उसमें कई कार्मिकों को HRA DA या बेसिक पे अधिक भुगतान की गई है किसी भी कारण से, या उनकी GPF SI या RGS की कटौती कम अगर की गई है तो आक्षेप लगाए गए, और उनको अगर मान लो जैसे ज़्यादा की गई तो उसको वापस जमा कराना है, और कम की गई है तो जितना शेष है उसको भी जमा कराना है। तो उसके लिए आपको जो भी चालान वगैरह बनाना पड़ेगा वो इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको इस आदेश का पूरा डिटेल में अगली वीडियो में बताऊँगा। तो मैंने आपको डिटेल में बता दें कि RMS जो पोर्टल है वो किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले आपको अपना इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आप इसकी जो भी सेवाएँ हैं वो आप ले सकते हैं। और अगर आप के नाम से पहले ई-ग्रास पे अगर लॉगिन आईडी है तो आप उस लॉगिन आईडी को एंटर करके सीधे ही यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। अन्यथा आप अपना एक बार मोबाइल नंबर वेरीफाई करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।